कुछ बातों को देता है, हम इजीली माफ कर सकते हैं, आसानी से माफ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का आत्मा तैयार करता है। जब उसका आत्मा आता है, हालेलुया, मालूम है जब पाप बढ़ जाते हैं हृदय के अंदर, मनुष्य ज्यादा प्रार्थना नहीं कर पाता है, क्योंकि वो शरीर में चले गया, शरीर का प्रभाव से आत्मा को दबोच लिया। शरीर जब मजबूत होगा, आत्मा कमजोर होगी। आत्मा मजबूत होगी, शरीर को वो शरीर को कंट्रोल करेगी। और जब आत्मा मजबूत होगी, वो बात करेगी, दर्शन देगी, कौन आ रहा तेरे पास प्रार्थना के लिए, वो दिखाएगा। प्रभु के ऊपर निर्भर होकर जब काम करोगे, परमेश्वर रोज रोज नया नया काम करता, रोज रोज नई नई उन्नति देता जाएगा। ये होगा। और प्रार्थना आपको थोड़े दिन उपवास रहा, फिर पावरफुल थी, फिर प्रार्थना बंद हो गई, फिर उपवास बंद हो गया, फिर प्रार्थना। अपने मन को अपने कंट्रोल नियंत्रित करके बांधा नहीं। अब ये की सोचना कि मैं उपवास रहूं ना रहूं, आप में लेवल बनाना पड़ेगा। 3 टाइम प्रार्थना का लेवल बनाना पड़ेगा। आप में मेरे मनों को कंट्रोल करूं मैं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मुझे विश्वास से जीना है, इसीलिए मेरा मन मुझे धोखा ना दे। हालेलुया। पर तुम वचन को तोड़ देंगे तो कैसे परमेश्वर हैंडल करेगा? आज वचन कैसे टूटता है? क्योंकि परमेश्वर का वचन में यूहन्ना का 14 में लिखा है, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को पालन करोगे। प्रेम नहीं करते हो तो नहीं पालन करोगे। यदि तुम मुझसे प्रेम करते तो आज्ञा को पालन करोगे। हालेलुया। आज्ञा को पालन करना होगा, तब तुम्हारे जीवन में परमेश्वर काम करता करता जाएगा। आज्ञा उसकी है, अपने माता पिता का अधीन रहो। हालेलुया। आत्मिक अगुओं के अधीन रहो। क्यों? क्योंकि इफिसी का पत्री पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा गया था। इफिसी की पत्री में 6:2 में हम देखते हैं, हे बच्चों अपने माता पिता के अधीन रहो। हालेलुया, हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो वचन लिखा है, क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा, और वही पवित्र आत्मा आज तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है। और हम आसानी से अपने पास्टर को भूल जाते हैं, आसानी से वचन को तोड़ देते हैं, आसानी से अपने हिसाब से हम जीने लगते हैं, आसानी से हम अपने हिसाब से जीने लगते हैं, और वो आज्ञा टूट जाती है। जब आज्ञा टूट जाती है तो पवित्र आत्मा बात करना धीमा हो जाता है। और जो भी कुछ हम छोटी छोटी बातों में फंस जाते हैं, कोई किसी चुगली कर रहा कान दे देते, कोई निंदा कर रहा कान देते। आज छोटे छोटे उन छेदों के ऊपर तुम्हें प्रे करना है। छोटे छोटे छेद को तुम पंचर जोड़ना है। हालेलुया। यहाँ प्रार्थना करना भूल चुके हैं तो पवित्र आत्मा आपके जीवन में इंतजार करता है, रुठ जाता है। हालेलुया। पहली अगुवाई तुमने किसने किया? क्या ये लेवल तक तुम ऐसे ही पहुंच गए? प्रेरित 3:24 कहता, मैंने मेरे दास को तुम्हारे बीच में इसलिए रखा है कि मन फिरा कर वो तुम्हें आशीष दे सके, तो प्रभु के पीछे जीने वाले बने, पवित्र बने। पहली आशीष कहां से आई? कोई अगुवे हैं जो हमें सलाह दिया, सिखाया, प्रार्थना किया, दुआ किया, लगातार समझाया, और हम जो यूं ही उन्हें छोड़ देंगे तो क्या पवित्र आत्मा दुखित नहीं होगा? फिर प्रार्थना करते, वो कार्य तो करता है, लेकिन जहां से हम वचन से नहीं निकलते वो हमारी परीक्षा है। एक बार यीशु मसीह झुककर शैतान के सामने प्रमाण कर लेता था, प्रणाम कर लेता था, तो काम खत्म हो जाता था। हालेलुया। उसने इतना जीरो हुआ कि उसने मृत्यु को सह लिया और अपनी मृत्यु के द्वारा शैतान को निकम्मा कर दिया। हालेलुया। वचन को पूरा तो करो। तुम्हारी जिंदगी में शैतान तुम्हारे विरोध जो काम करता है, जब सा तुम वचन को पूरा करेंगे, परमेश्वर का कहना मानेंगे, शैतान निकम्मा हो जाएगा तुम्हारे काम में रुकावटी करने के लिए, तुम्हें बीमारी देने के लिए वो निकम्मा हो जाएगा। यीशु मसीह ने क्या कहा जब शैतान परीक्षा लेकर आया?
हे तू तो परमेश्वर का पुत्र है, तुझे भूख लगी मुझे मालूम है। तुम्हें कोई भी ऐसी परीक्षा तुम्हारे सामने आती, शैतान कहता है मुझे मालूम है तेरी क्या जरूरत है। हे बहन मुझे मालूम है तेरी क्या जरूरत है। हे भाई मुझे मालूम है तेरी क्या जरूरत है। तुम्हारी जरूरत शैतान को मालूम है, शैतान तुम्हारे सामने प्रश्न रखता है। यही तो है आत्मिक लड़ाई, यही तो है आत्मिक युद्ध। हालेलुया। हमें परमेश्वर ने एक झुंड बनकर जीने के लिए कहा है, एक मन होने के लिए कहा, एक ताई में आने के लिए कहा। तुम जो पुराना इब्लिस उसे ऐसे नहीं हरा सकेंगे। हालेलुया। इसीलिए नीति वचन में ऐसा लिखा है